इसका जो संबंध है, शिव ने जब परिक्रमा करी है उत्तराखंड कैलाश जाने के लिए तो इधर से ही की है। तो एक नाइट बोले या एक दिन बोले जो यहाँ जो गुजारा केदार बाबा ने, इसलिए मंदिर प्रसिद्ध है, आदिकालीन मंदिर है। और मात्र या तो यहाँ है केदार बाबा का मंदिर या सीधा केदारनाथ। क्या आपने समिति बना रखी है? यहाँ पुजारी समिति के नाम से ये प्रसिद्ध है। हमारी जो केदार बाबा की समिति है, पुजारी समिति है, पूरा गाँव का सहयोग है, उसकी सभी पुजारी लोग उसमें है। और जो भी बाबा के उसमें भंडारे में चाहे इसके सौंदर्यकरण में क्योंकि पुजारी समिति का सहयोग रहता और इसके जैसे हमारे उत्तराखंड में देवी देवताओं की हमारी मान्यता है, देवभूमि है उत्तराखंड। तो जैसे कोई किसी चीज़ से परेशान होता है, अपनी फरियाद लेके आता है तो उसका समाधान निकल जाता है। देखो ये मन्नत है, सबकी मन्नत है। बाबा का जब बुलावा होता है वही यहाँ आता है। और समाधान तो ये है कि जितना बाबा अपना आशीर्वाद देना चाहे वो सभी के लिए सम्मान होता है। किसी की कोई भी समस्या होती है, जैसे हमारे उत्तराखंड जो है देवी देवताओं का प्रदेश है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे सभी जो भी आते हैं अपने श्रद्धा के हिसाब से भी और अपने कुछ उनको परेशानी होती है उसके निवारण के लिए भी जो आते हैं तो उनको जरूर यहाँ से लाभ मिलता है। अच्छा, तो धन्यवाद आप लोगों के लिए। फिर दोबारा पुनः आप लोगों में बटान ग्राम वासियों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जो आप मेरे चैनल में देख रहे होंगे टीवी में, इनको सभी लोग भली भांति जानते हैं, फिर भी उनसे मैं इनके परिचय लेना चाहूँगा। आपका शुभ नाम? मैं सुरेश बनमौजी हूँ और इसी गांव का निवासी हूँ। तो जहाँ तक जो है बाबा केदारनाथ की बात है, आपका एक प्रश्न था कि भाई बाबा केदारनाथ, तो आज से जो हमारी जो पौराणिक संस्कृति थी उत्तराखंड की, वो पैदल यात्रा की थी। हम लोग जब भी दर्शन करने कहीं जाते थे तो पैदल जाते थे। तो उस पैदल यात्रा का जो एक जो पड़ाव है वो यहीं मानता के पास है, जहाँ पर केदारनाथ जी ने दर्शन किया। तो कहते हैं ये है कि वो पशु के रूप में जो है उनका जो है उन्होंने अपना वेश धारण किया था ताकि पहचाने ना, तो उनके लार से जो है पेंडी का निर्माण हुआ वहाँ पर। इसी वजह से जो है यहाँ पर एक प्रसिद्ध भी है। और इस घाटी में जो खास बात यह है कि यहाँ के जो बुजुर्ग थे वो बहुत विद्वान थे और उतनी शिक्षा भी नहीं थी उनके अंदर, लेकिन उसका जीता जाता जो उदाहरण है वो आप एक पीछे देखेंगे कि देव बने बाबा केदारनाथ पर। आज की जो पर्यटन की स्थिति है, आज की जो पर्यावरण की स्थिति है, दिन प्रतिदिन इतनी बिगड़ती जा रही है कि लोग डाली तो लगाते हैं लेकिन उसमें ना कोई जल डालता है, वो डाली सब सूख जाती है। लेकिन भटार का पूरे उत्तर भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसका अपना देवबन है और उसका एक उदाहरण ये इतनी बड़ी जो इमारत है वो खड़ी आप देख रहे हैं। अगर हमारा देवबन नहीं होता और वो जो भी टहनी वहाँ से टूटती है या पेड़ किसी आपदा से गिरता है वो देवता का होता है, उसमें हमारा किसी भी जनमानस का क्षेत्र का कोई अधिकार नहीं है। अंत में यही कहना चाहूंगा इस लाइव सेशन के माध्यम से कि जो भी व्यक्ति हमारे इस सेशन को सुन रहा है तो उनका स्वागत है। आज को रात्रि में यहाँ जागरण है। तमाम प्रतिष्ठित जो यहाँ इस क्षेत्र के जो जाने माने कलाकार हैं वो भी पहुंचेंगे और आप आनंद लेंगे। और ये भी बताते हैं कि जो एक रात तक अपने इस बाबा केदारनाथ पर शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर एक रात यहाँ पर काटता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, ये हमने सुना। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दर्शकों को और आपको भी आभार जो आप यहाँ पर पहुंचे। धन्यवाद।